अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फ़रहान और आप सब लोग देख रहे हैं इजी मैथ विद फ़रहान यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में रोज़ एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सीखा था, इस वीडियो में हम सीखेंगे इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो ऑपरेशंस इस पे लगाते हैं और कैसे कन्वर्ट होते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स सीखते हैं कि क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे ये इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ये कहता है कि इन ईच सक्सेसिव रो, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, मतलब जो आने वाली हो एक दूसरे के लगातार आने वाला। तो इसका क्या मतलब है? लगातार, ये एक दूसरे के नीचे जो आ रही हो। इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो the number of zeros before the first non-zero entry increase row by row. Now this might sounds difficult, but एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहता क्या है कि ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो, ये मेरे पास एक नॉन ज़ीरो रो है। नॉन ज़ीरो क्यों है? क्योंकि इसमें क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि ज़ीरो के अलावा है। 2, 3, -4, 1, ये मेरे पास एक नॉन ज़ीरो रो है। इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पर मेरे पास एक रो है और इसके नीचे जो ज़ीरो होंगे वो रो बाय रो क्या करेंगे? इंक्रीज़ होंगे। देखिए इसमें सबसे पहला नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सा है? एंट्री मतलब जिससे ये फर्स्ट जो एलिमेंट है ज़ीरो के अलावा उसको हम एंट्री कहते हैं, मेन एंट्री या उसको हम नॉन ज़ीरो एंट्री कह देते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास मेन एंट्री है और ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है। तो नेक्स्ट सक्सेसिव रो जो होगा उसमें इसके नीचे एक ज़ीरो का इजाफा होगा। इचेलॉन फॉर्म क्या कहता है कि इन ईच नॉन सक्सेसिव रो द नंबर ऑफ ज़ीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इंक्रीज रो बाय रो। तो देखिए ये नॉन ज़ीरो रो था और ये हमारे पास पहली एंट्री थी, तो इसके नीचे जो हम सेकंड रो में आएंगे तो लाजमी ज़ीरो होना चाहिए। अब क्या कहता है? ये कह रहा है कि एंट्री इंक्रीज रो बाय रो, जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे तो ये ज़ीरो जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। मतलब देखिए ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है, इसके नीचे एक ज़ीरो आ गया। अब सेकंड रो को देखें, नो एंट्री जो है मेरे पास वो ये है, नॉन ज़ीरो एंट्री मेरे पास क्या है? 1 है। अब 1 के नीचे भी लाजमी ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको अभी हम नहीं देखते, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास एक नॉन ज़ीरो रो होनी चाहिए और उसमें जो नॉन ज़ीरो एंट्री है उसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए। अगेन जब आप दूसरे रो में देखें तो नॉन ज़ीरो एंट्री मेरे पास क्या है? 1। नॉन ज़ीरो एंट्री मेरे पास क्या है? 1 है और इसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ज़ीरो है तो यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, मींस ज़ीरो की तादाद क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास इचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। वो क्या कहते हैं कि इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो के जो नॉन ज़ीरो रो में नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे। ये हमारे पास एक नॉन ज़ीरो एंट्री थी, इसके नीचे हमारे पास एक ज़ीरो आया। सेकंड रो में हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्री ये है, इसके नीचे भी हमारे पास देखिए यहाँ पर एक ज़ीरो तो यहाँ पर 2 ज़ीरो। इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, इसके साथ बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या? ज़ीरो की तादाद इंक्रीज़ हो रही है। तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो सेटिस्फाई हो गया। सेकेंडली जो हमारे पास कहते हैं एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो इफ़ देयर इज़ एनी। हमारे पास ये कहता है कि एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए, सपोज़ ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, सही है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए, कि ए में कोई सी भी नॉन ज़ीरो रो हो। नॉन ज़ीरो रो ये सारी हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है। ज़ीरो रो उसे कहते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हो? ज़ीरो के बराबर हो। मतलब अगर ये यहाँ पर 0 0 0 0 हो तो इसको मैं कहूँगा ज़ीरो रो, लेकिन यहाँ पर एक 6 भी मौजूद है तो इसको मैं कहूँगा नॉन ज़ीरो रो। तो मुझे क्या कहता है एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो इफ़ देयर इज़ एनी। यहाँ पर मेरे पास एक नॉन ज़ीरो रो है ए में, वो क्या करेगा? प्रीसीड्स करेगा, मतलब उससे पहले एक ज़ीरो रो होगा। एवरी ज़ीरो रो मतलब वो रोज़ की ज़ीरो की तादाद इसमें भी कह रहा है कि इंक्रीज़ होगी अगर इंक्रीज़ होना चाहे। मतलब जैसा कि हम यहाँ पर देखें, अब देखिए यहाँ पर ये ए की नॉन ज़ीरो रो है फर्स्ट, लेकिन इससे अगर हम नीचे देखें तो एक ज़ीरो रो के क्या ये प्रीसीड करता है, मतलब इससे साबका आ रहा है। समझ आ गई? अब देखें अगेन मैं इसको कह रहा हूँ
इचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि आपके पास एक नॉन ज़ीरो रो होगी और उसमें नॉन ज़ीरो एंट्री जो पहली होगी उसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए। सही है, ज़ीरो आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। और यहाँ पर जो सेकंड रो में हम नॉन ज़ीरो एंट्री को देखें तो वो 1 है, और यहाँ पर देखिए एक ज़ीरो है तो यहाँ पर 2 आने चाहिए, मतलब ज़ीरो की तादाद रो बाय रो इंक्रीज़ होनी चाहिए इस मैट्रिक्स को। ये हमारे पास इचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स है। हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? इचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर पहले से एक ज़ीरो मौजूद है, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। हमने यहाँ पर नॉन ज़ीरो एंट्री को देखना है। ये नॉन ज़ीरो एंट्री है हमारे पास। देखिए यहाँ पर एक ज़ीरो है तो यहाँ पर 2 ज़ीरो होने चाहिए। तो देखिए ज़ीरो की तादाद रो बाय रो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। रो बाय रो से मेरा मुराद R1 में एक ज़ीरो है तो R2 में 2 ज़ीरो होने चाहिए। अगेन जब हम देखें तो नॉन ज़ीरो एंट्री के नीचे अगेन ज़ीरो आ रहा है, मतलब रो बाय ज़ीरो की तादाद जो है वो रो बाय रो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट रो में एक ज़ीरो, सेकंड रो में 2 ज़ीरो हैं और थर्ड रो में 3 ज़ीरो है। तो देखिए ज़ीरो की तादाद रो बाय रो इंक्रीज़ हो रही है, तो दैट मीन्स दिस इज़ आल्सो इज़ इन रो इचिलॉन फॉर्म। अब इस मैट्रिक्स पे आते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया नॉट इन रो इचिलॉन फॉर्म। रीज़न क्या होगा इसका? देखें यहाँ पर मेरे पास कितने ज़ीरो हैं? 2, लेकिन मेन एंट्री मेरे पास क्या है? ये है नॉन ज़ीरो एंट्री। इसके नीचे ना तो ज़ीरो है और यहाँ पर देखिए यहाँ 2 ज़ीरो है, जबकि नीचे हमारे पास ज़ीरो की तादाद इंक्रीज़ नहीं हुई बल्कि डिक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट रो में 2 ज़ीरो है, जबकि सेकंड रो में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो है। हालांकि यहाँ पे होने चाहिए 3 ज़ीरो, क्योंकि हमें रो इचिलॉन फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ज़ीरो है। तो हम ये कहेंगे कि this matrix doesn't satisfy the first statement of echelon form of a matrix, so this is not in row echelon form। क्यों रो इचिलॉन फॉर्म में नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो की तादाद रो बाय रो इंक्रीज़ नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा तो अब आते हैं रिड्यूस इचिलॉन फॉर्म में। ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। दोनों बहुत इजी हैं। अच्छा तो इसमें आते हैं। इसकी जो पहली कंडीशन होगी कि एक मैट्रिक्स कब रिड्यूस इचिलॉन फॉर्म में होगी? एक मैट्रिक्स रिड्यूस इचिलॉन फॉर्म में तब होगी व्हेन इट इज़ इन रो इचिलॉन फॉर्म। मतलब सबसे पहले तो वो ये कंडीशंस फॉलो करेगी, ये दो जो स्टेटमेंट है हमारे पास, कि वो इचिलॉन फॉर्म में होगी। दूसरा हमारे पास क्या कहता है? द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन RI। हमारे पास जो मैट्रिक्स की फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री हमारे पास क्या है? ये है लाइज इन कॉलम J। कोई सी भी कॉलम आती हो वो 1 होनी चाहिए। एंड ऑल अदर एंट्रीज ऑफ CJ आर 0। मतलब क्या है इसका? इचिलॉन फॉर्म में तो आपको समझ आ जानी चाहिए। मैं ये सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन RI, मतलब रो में, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, सब की बात कर रहे हैं हम। पहली एंट्री जो होगी, पहली एंट्री वो देखिए, अब ये फर्स्ट रो है और इसमें जो पहली एंट्री है वो 1 है और कॉलम 2 में लाई करता है, मतलब CJ की जगह ये क्या हो जाएगा? कॉलम 2। तो पहली रो में हमारे पास जो एंट्री है वो कॉलम 2 में लाई करती है, तो वो लाजमी 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर इसका जो मतलब है कि हमारे पास जो रो रिड्यूस इचिलॉन फॉर्म की जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि आपके पास जो पहली एंट्री है वो लाजमी 1 के बराबर होना चाहिए, नॉन ज़ीरो एंट्री, और एंड ऑल अदर एंट्रीज ऑफ CJ आर 0। और इसके नीचे भी 0 होना चाहिए और ऊपर तो इसके कुछ नहीं है, अगर हो भी तब भी 0 होना चाहिए। देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन RI इज़ 1। देखें यहाँ पर जो पहली एंट्री होगी सब में वो आपके पास 1 होगी। तो मेरे पास देखिए पहली रो में नॉन ज़ीरो एंट्री मेरे पास क्या है? 1 है। जबकि ये जिस कॉलम में लाई करता है, मतलब ये 1 है, ये कौन से 2 कॉलम में लाई करता है, तो इसमें 1 के अलावा तमाम जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 0 के बराबर होंगे। तो ये हो गया। अब रो इचिलॉन फॉर्म में देखिए ये तो सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, कि 0 की तादाद रो बाय रो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर 0 की तादाद 1 है, यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, बल्कि 0 की तादाद क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो ये रो इचिलॉन फॉर्म में भी है, जबकि ये सेकंड स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसके हम ये आखज़ कर सकते हैं सबक कि ये हमारे पास रिड्यूस इचिलॉन फॉर्म भी है। तो देखिए रिड्यूस इचिलॉन फॉर्म कैसे हैं? हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो 1 होनी चाहिए और इसके नीचे या ऊपर जो तमाम एलिमेंट है वो 0 होनी चाहिए। सेकंड रो को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर पहली नॉन ज़ीरो एंट्री हमारे पास अगेन क्या है?
1 है और इसके नीचे और ऊपर जो तमाम एलिमेंट है वो 0 होनी चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स जो है ये दोनों पॉइंट्स को क्या, ये स्टेटमेंट को फॉलो करती है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है हमारे पास। सेकंड मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है। सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि ये इचेलॉन फॉर्म में है या नहीं है। तो इचेलॉन फॉर्म में देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री हमारे पास क्या है, ये है, और इसके नीचे 0 आ रहा है। इस 0 के साथ हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ पहली एंट्री को देखना है। यहाँ पर हमारे पास 1 है और देखिए इसके नीचे एक 0, फिर 0 की तादाद इंक्रीज़ हो रही है। इन 0 के साथ हमारा कोई काम नहीं है जो कि बाद में आ रहे हैं। तो देखिए पहली नॉन ज़ीरो एंट्री हमारे पास ये है, इसके नीचे 0, फिर 0 की तादाद इंक्रीज़ हो रही है, और अगेन जो फोर्थ रो है हमारे पास उसमें 0 की तादाद मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये इज़ इन रो इचेलॉन फॉर्म। जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि जो आपके पास पहली एंट्री होगी किसी भी रो में, मतलब हम ये रो ले या ये ले, उसमें जो पहली एंट्री होगी वो हमेशा 1 के बराबर होगी। द फर्स्ट एंट्री शुड ऑलवेज बी 1। तो ये हमारे पास 1 के बराबर होगी, और इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं और इसके ऊपर जो एलिमेंट्स हैं अगर होंगे तो वो 0 के बराबर होंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो पहली एंट्री नॉन ज़ीरो एंट्री होगी वो लाजमी 1 के बराबर होगी, और उसके नीचे और ऊपर तमाम एंट्रीज जो है वो 0 होगी। यहाँ पे फर्स्ट रो की हमने बात कर ली, वो इसको सेटिस्फाई करता है। सेकंड रो में जब हम आते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री हमारे पास 1 है, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर लिया इसने, और इसके नीचे भी एलिमेंट 0 है जबकि इसके ऊपर भी एक एलिमेंट है वो भी 0 है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। आते हैं थर्ड रो पे, यहाँ पर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो क्या है, ये तो 0 एंट्रीज़ हैं लेकिन हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को देखना है, वो ये है, और इसके नीचे और ऊपर तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो इसका मतलब है ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है। ये दो मैट्रिसेस जो है ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है ये अब हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये इचेलॉन फॉर्म में है या नहीं। तो इचेलॉन फॉर्म का मतलब क्या, कैसे निकालेंगे कि 0 की तादाद इंक्रीज़ होगी रो बाय रो, तो वो तो सही है, हो रही है। यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पर 2 0 हैं और यहाँ पर 3 0 है। इस 0 के साथ हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि दरमियान में एक नॉन ज़ीरो एंट्री आ जाती है। तो यहाँ पर 1 2 और फिर 3 0 है, तो ये तो इचेलॉन फॉर्म में है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब हम सेकंड स्टेटमेंट पे आए तो देखिए यहाँ पर तो नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, इसके नीचे एलिमेंट 0 हैं, यहाँ पर भी एंट्री 1 है और ऊपर नीचे एलिमेंट 0 है। लेकिन अगर हम थर्ड रो को देखें तो यहाँ पर एंट्री हमारे पास 4 आती है, तो इस वजह से हमारे पास रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में नहीं है। इस मैट्रिक्स को देखते हैं। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि आया ये फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो करती है। तो जी बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो करती है क्योंकि रोज़ 0 की तादाद जो है वो रो बाय रो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे 2 0 तो यहाँ पर 3 0 है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये फॉलो करती है। जबकि अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो ये कहता है कि एंट्री जो है 1 होनी चाहिए, इसके नीचे भी 0 होना चाहिए और ऊपर, तो ये वाला तो करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेकंड रो में देखें तो हमारे पास जो नॉन ज़ीरो एंट्री है वो क्या है, 3 है, जो कि 1 नहीं है, अदर देन 1 है। तो हम ये सबक आगाज़ कर सकते हैं कि ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में नहीं है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। ये आप लोगों के लिए इसलिए मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है आप लोगों का, इससे पहले कि इससे वास्ता नहीं पड़ा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।